नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 22 वर्षों तक बीजेपी में रहने के बाद मोहम्मद मुस्तफा अकील कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ नहीं चल रहा है ठीक, फिर उठी 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग। मैंने सीडब्ल्यूसी को सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए, बोले सिद्धरामैया। यदि युवा वर्ग भटक जाए तो यह देश के लिए खतरनाक है, नशा एक आधुनिक अभिशाप है, बोले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। तेलंगाना के हैदराबाद में पेट से अनार तोड़ने पर लड़के को दी गई खौफनाक सजा, लड़के का हाथ पैर बांधकर कर दी पिटाई, मामला दर्ज। जब तक पीओके नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दिया बड़ा बयान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स बीजर जमीर अहमद खान के बीदर दौरे पर आयोजित वक्फ अदालत की शानदार सफलता के बाद बीदर के सीनियर कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद फिरोज खान के नेतृत्व में बीदर के कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस कड़ी में बीदर वक्फ एडवाइजरी कमेटी के वाइस चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफा अकील ने कलबुर्गी में डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान और मोहम्मद नवाज खान के मार्गदर्शन में मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान के हाथों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बता दें कि मोहम्मद मुस्तफा अकील पिछले 22 वर्षों से बीजेपी में थे और मंगलवार को उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर जमीर अहमद खान के अलावा डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान, मोहम्मद नवाज खान, कलबुर्गी के कांग्रेस नेता फजल खान के अलावा अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक कांग्रेस में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि सरकार में 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग फिर से उठ गई है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ही इस पर फैसला करेगा और उनका फैसला अंतिम हो। उल्लेखनीय है कि पहले भी ये मांग उठ चुकी है और अब फिर से इस मांग के उठने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक सरकार में मांग उठ रही है कि वीरशैव लिंगायत, SC/ST और अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। डीके शिव कुमार अभी राज्य में एकमात्र डिप्टी सीएम हैं। डीके शिव कुमार वोकलिंगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर ही एक वर्ग का मानना है कि सीएम सिद्धरामैया के खेमे के नेता जानबूझकर इस मांग को उठा रहे हैं ताकि डीके शिव कुमार को काबू में रखा जा सके। अभी शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम हैं, 3 और डिप्टी सीएम बनाकर डीके शिव कुमार के प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बधाई देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि उन्होंने ही हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति में सुझाव दिया था और एक प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष के नेता के रूप में गांधी की नियुक्ति पर निर्णय की घोषणा इंडिया के फ्लोर नेताओं की बैठक में तुरंत बाद की गई। कल रात कांग्रेस प्रमुख एम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मैंने सुझाव दिया था कि और एक प्रस्ताव रखा था कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करना चाहिए। भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का सामना करने के लिए मैंने आग्रह किया कि आपको राहुल गांधी चाहिए। बलात्कार के आरोप मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका बेंगलुरु की स्पेशल पीपल्स कोर्ट ने खारिज कर दी। प्रज्वल ने होले नरसीपुरा मामले में जमानत मांगी थी। न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने पहले मामले में मांगी गई जमानत अर्जी खारिज कर दी। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि युवा समुदाय को बर्बाद करने वाली दवाएं दुनिया का आधुनिक अभिशाप है। वह इस अवसर पर शहर के कांथीरवा स्टेडियम में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ राज्य व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नशीली दवाओं की लत और तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशे की लत की समस्या को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 1987 में 26 जून को नशा विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया। समाज में नशा एक बड़ी बीमारी है और इसके प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को परेशानी न हो। भारत भी नशे की समस्या से जूझ रहा है और 5 करोड़ लोग नशे के आदी हैं। अगर युवा बिगड़ गए तो देश संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने चिंता जताई कि भारत बड़ी संख्या में युवाओं वाला देश है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तेलंगाना में हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में एक व्यक्ति ने 14 वर्षीय दलित लड़के को बुरी तरह से पीट दिया। दरअसल लड़का उस व्यक्ति के घर के पास पेड़ से अनार तोड़ रहा था। यह घटना 22 जून को शबद मंडल के केसाराम गांव की है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पीड़ित एससी समुदाय से है। पेड़ से अनार तोड़ने के लिए वह एक घर की दीवार पर चढ़ गया। घर के मालिक ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद मालिक ने लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी। इस घटना की तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिसमें पीड़ित को जमीन पर लेटा पाया गया है। पीड़ित की मां ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ 24 जून को शिकायत दर्ज कराई। आरोपी और उसके बेटे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 और 324, किशोर न्याय अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार जब पीड़ित की मां मकान मालिक से मिलने पहुंची तो आरोपी ने उसे गालियां दी। एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उस मामले में आगे की जांच जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में एक 46 वर्षीय डॉक्टर और उनकी बेटी जीका वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल स्थिर है। एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हाल ही में डॉक्टर को चकत्ते और बुखार के लक्षण विकसित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके खून के नमूने को जांच के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान NIV भेजा गया। 21 जून को रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि डॉक्टर जीका वायरस से संक्रमित है। डॉक्टर पुणे शहर के एरंडवाने इलाके का रहने वाला है। एक अधिकारी ने कहा कि उनके संक्रमित पाए जाने के बाद उनके परिवार वालों के खून के नमूने लिए गए हैं। नमूनों को जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट में मालूम चला है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी भी जीका वायरस से संक्रमित है। बता दें कि जीका वायरस रोग संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इससे डेंगू और चिकनगुनिया फैलता है। इस वायरस की पहचान सबसे पहले 1947 में युगांडा में हुई थी। वैसे तो आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव था, लेकिन रिजल्ट सबको पता था। विपक्ष यह चुनाव सिर्फ मैसेज देने के लिए लड़ रहा था। ऐसे में सबकी नजरें राहुल गांधी की ओर थी, जिनके लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में आज पहला दिन था। वह थोड़े अलग अंदाज में दिखे। कल तक वह सदन में टी-शर्ट में दिखे थे, लेकिन आज नई जिम्मेदारी संभालने जब वह आए तो सफेद कुर्ते पायजामे में। स्पीकर ओम बिरला के चुनाव के बाद परंपरा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सीट पर जाकर बधाई दी। पीछे राहुल गांधी भी आए, तभी पीएम ने इशारा किया और राहुल ने पहले स्पीकर फिर पीएम से भी हाथ मिलाया। इसके बाद स्पीकर को सीट तक बिठाने पीएम और राहुल गांधी दोनों गए। लोकसभा से आई आज की यह सबसे चर्चित तस्वीर रही। इसके बाद राहुल गांधी ने भाजपा को चुभने वाली बात कह दी। वैसे तो आज लोकसभा के स्पीकर का चुनाव था, लेकिन रिजल्ट सबको पता था। विपक्ष यह चुनाव सिर्फ मैसेज देने के लिए लड़ रहा था। ऐसे में सबकी नजरें राहुल गांधी की ओर थी, जिनके लिए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में आज पहला दिन था। वह थोड़े अलग अंदाज में नजर आए। कल तक टी-शर्ट में दिखे थे, लेकिन आज नई जिम्मेदारी संभालने जब वह आए तो सफेद कुर्ते पैजामे में नजर आए। श्रीराम जन्मभूमि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक गुलाम कश्मीर नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। वह मंगलवार 25 जून 2024 को वैष्णो देवी मंदिर दर्शन के लिए गए थे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इससे पहले कटरा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने POK को लेकर यह बयान दिया। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का मुकुट है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 एक खत्म किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। अब जब तक गुलाम जम्मू कश्मीर नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह 28 साल बाद मां वैष्णो देवी का दर्शन करने आए हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि वह साल 1996 में मां के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर आए थे। महोबा में एक सप्ताह पूर्व हुई बैंक कर्मी की मौत की घटना का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे बैंक कर्मचारी की अचानक मौत हो गई। इस घटना के 5 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में दिख रहा है कि HDFC बैंक का कर्मचारी अपना काम करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। यह वीडियो बैंक में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। ऐसा ही कुछ महोबा के कब्रे कस्बे में संचालित HDFC बैंक शाखा में देखने को मिला। वहां 19 जून को बैंक कर्मी की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैंक कर्मी की मौत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुर्सी पर बैठकर काम करते हुए अचानक बैंक कर्मचारी मौत की नींद सो गए। एक सप्ताह पूर्व हुई इस मौत का वीडियो देखकर हर कोई हैरत में है।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में सही मायनों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों की आवाज बनेंगे। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उन्हें धन्यवाद दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और देश भर के सभी कांग्रेस नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके भारी समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर संसद में हर भारतीय की आवाज उठाएंगे, अपने संविधान की रक्षा करेंगे और एनडीए सरकार को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी बेटे अनंत अंबानी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं। अनंत अगले महीने 12 जुलाई को राधिका मर्चेंट के साथ फेरे लेने वाले हैं, जिस पर देश विदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच नीता अंबानी बेटे की शादी का न्योता लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विश्वनाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। साथ ही नीता अंबानी के लिए काशी एक वजह से और खास है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो ये है कि नीता बेटे की शादी में जो साड़ी पहनने वाली है वो पिछले 4 महीने से काशी में तैयार हो रही है, जिसको सोने की तारों से तैयार किया जा रहा है। दरअसल जिस दिन नीता अंबानी बेटे की शादी का कार्ड लेकर काशी पहुंची थी, उस दिन उन्होंने रामनगर के साहित्य नाका स्थित बुनकर विजय मौर्य के यहां हैंडलूम में तैयार हो रही साड़ी का जायजा भी लिया। साथ ही उन्होंने अपनी साड़ी में लगने वाले सभी मटेरियल्स के बारे में कारीगरों से जानकारी भी ली और उनके साथ थोड़ी बातचीत भी की। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 22 वर्षों तक बीजेपी में रहने के बाद मोहम्मद मुस्तफा अकील कांग्रेस में हुए शामिल। कर्नाटका कांग्रेस में सब कुछ नहीं चल रहा है ठीक, फिर उठी 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग। मैंने सीडब्ल्यूसी को सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता होना चाहिए, बोले सिद्धरामैया। यदि युवा वर्ग भटक जाए तो यह देश के लिए खतरनाक है, नशा एक आधुनिक अभिशाप है, बोले कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर। तेलंगाना के हैदराबाद में पेट से अनार तोड़ने पर लड़के को दी गई खौफनाक सजा, लड़के का हाथ पैर बांधकर कर दी पिटाई, मामला दर्ज। जब तक पीओके नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा, वैष्णो देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दिया बड़ा बयान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।